हेलो गाइस, मैं मोहम्मद आसिफ जमाल और आप देख रहे हैं JW-7। तो इस वक्त मैं हूँ मौजपुर बाबरपुर मेट्रो स्टेशन और आज हम जा रहे हैं सोनीपत। अब आप सोच रहे होंगे सोनीपत क्यों जा रहे हैं। सोनीपत इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सोनीपत में हमने सुना है कि किसी बड़े जो अल्लाह वाले हैं 500 साल पुराना उनका एक मकबरा है। हम उनके मकबरे में वैसे ही घूमने जा रहे हैं। तो हिस्ट्री है वहाँ की भी अपने ऊपर बहुत ख़तरनाक हिस्ट्री, अब तो वहीं चल के पता लगेगा। लेकिन यही कि अभी हम जा रहे हैं सोनीपत। तो ख्वाजा खिज़र के मकबरे के बारे में बहुत कहानी सुनी है। 500 साल पुराना मकबरा है वो। मकबरा बोले तो एक दरगाह के रूप में है जो बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं उनके नाम पर है वो, बल्कि उनके नाम पर क्या वो वहीं रहा करते थे। तो हम वही देखने जा रहे हैं आज। तो चलिए, जब मेट्रो आएगी तो मिलेंगे। अब मिलते हैं कश्मीरी गेट में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। तो अभी हो रही है बारिश। सो गाइस, मैं अब पहुंच चुका हूं सोनीपत और ये सोनीपत रेलवे स्टेशन पीछे है, लेकिन मैं हूं अभी सोनीपत में। और अब यहाँ से जाना है हमें जजवाड़ा जाना है। जजवाड़ा ही शायद जगह बताई थी। तो अब चलते हैं जजवाड़ा, पूछ कर किसी से, क्योंकि हमें खुद नहीं पता जजवाड़ा कहाँ है। ओके गाइस, मिलते हैं अब सीधा जजवाड़े में ही। खुदा हाफिज़। तो हम पहुँच चुके हैं ख्वाजा खिज़र के मकबरे में। ये बाहर का है। ये बाहर कुछ पार्क बना रखा है यहाँ। और अगर हम और अंदर जाएं तो और अंदर ये है मकबरा ख्वाजा खिज़र का। यह है, इसकी देखभाल बहुत अच्छे तरीके से की जाती है अब, लेकिन पहले तक ऐसा नहीं था। पहले इसको वीरान छोड़ दिया गया था। तकरीबन जब आज़ादी हुई तब भी ये वीरान ही था। उसके बाद यहाँ कमेटी बनाया गया और कमेटी बनाने के बाद फिर इसको वजूद में लाया गया और उसके बाद इसको किया गया। और देखिए, इसके ऊपर ये कुछ अरबी में लिखा हुआ है। उससे ऊपर ये देखिए अल्लाह बिस्मिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये सब लिखा हुआ है। और अंदर की बात की जाए तो अंदर ख्वाजा खिज़र की ही शायद कब्र बताते हैं। अंदर अंधेरा हो रहा है, लाइट का कोई सिस्टम नहीं है शायद। ये कब्र है। यहाँ पर कब्रें तो दो हैं, लेकिन पता नहीं किस किस की हैं। ना कोई इन पर हिस्ट्री लिखी हुई है कहीं। अब ये भी नहीं पता कि ये कब्रें हैं किन की। अगर आप ऊपर का देखें, पहली बात तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि लाइट का इसके अंदर सिस्टम ही नहीं है। और ये गेट भी 500 साल पुराना ही है। ये गेट जो आप देख रहे हैं, ये गेट भी 500 साल पुराना ही है। और मैं आपको बताऊं, ये इब्राहिम लोधी के ज़माने का है। इब्राहिम लोधी जो थे वो 1522 के टाइम के शासक थे। इब्राहिम लोधी जिन्होंने हिंदुस्तान पर हुकूमत की। और उनके ज़माने में, जैसे आप लोगों ने वो अर्तुरुल देखा होगा, उसके अंदर होते थे इब्नुल अरबी शेख के तौर पर। तो इसी तरह उस टाइम जो हुआ करते थे, और उस्मान में भी देखा होगा आपने, कुर्दुस उस्मान में, उसके अंदर वो हुआ करते थे शेख अदा वाली। तो इसके अंदर जो इब्राहिम लोधी के जो शेख थे, उनका नाम था ख्वाजा खिज़र, जिनकी याद से ये मशहूर है। और ये आज भी यहाँ पर काफ़ी हद तक लोग आते हैं घूमने। ये गेट, यहाँ पर लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए धागे वगैरह या कुछ ऐसा बांध देते हैं। ये चारों तरफ से ही बहुत ख़तरनाक बना। और आप देखें तो पानी गिरने का, जो पानी बारिश का पानी छत पर ना रहे, उसके उतरने का भी बिल्कुल सब पत्थर से ही है। सब पत्थर से ही बना हुआ है।
और बहुत ही ख़तरनाक, और चारों तरफ पार्क ही पार्क। यहाँ पर बच्चे अपने तरीके के खेल खेलते हैं, कोई बैट बॉल, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, इस तरीके से। अब जो यहाँ पर आपको सफाई नज़र आ रही है वो सफाई पहले नहीं थी, बाद में इसको। और इसकी अच्छी बात तो ये है कि इसकी जो सफाई, साफ़ सफाई का मामला है वो पूरा का पूरा एक दूसरी कम्युनिटी के लोग करते हैं। जैसे हिंदू ने ही इसको वजूद में लाया है, और उसके बाद इसके अंदर उन्होंने देखभाल जो की है, अगर जब से मुल्क आज़ाद हुआ है तो यही लोग देखभाल कर रहे हैं। ये है मकबरा, ये गेट है, मेन गेट नहीं है, ये अंदर आने का है, और मेन गेट इसके अंदर है, और इसी के अंदर उनका वो मज़ार भी है, ख्वाजा खिज़र रहमतुल्लाह अलैह का। और मैं बताऊं तो यहाँ की जो आबादी है मुसलमानों की, वो यहाँ ज़्यादा आबादी नहीं है, कम आबादी, उसके बावजूद इसकी इतनी ख़तरनाक देखभाल, ये वाकई में सोचने वाली बात है। और बहुत ही ख़तरनाक इसको बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। एक ये और दूसरा ये। और हमेशा ही यहाँ दर्शक आते रहते हैं घूमने। रास्ता तो ऊपर चढ़ने का भी है, इधर से भी ऊपर चढ़ने का है, लेकिन इधर भी ऊपर चढ़ने का है, लेकिन अभी अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है। कुछ लोग अपना काम, बहुत कीमती काम अंजाम दे रहे हैं। हाँ, बहुत ही ज़ोरों शोर से अपना काम अंजाम दे रहे हैं, बिल्कुल कब्र के बराबर नहीं। ये हमारे अरमान भाई, ये हमारे साथ पढ़ते थे यहीं सोनीपत में, जब हम पहले पढ़ते थे। मतलब इतना ऊंचा बना हुआ है ये, यहाँ की तो अब भी पढ़ रहे हैं हम तो भाई। हाँ, ये तो अब भी पढ़ रहे हैं, और ये हमारे आरिफ भाई, ये भी अब भी पढ़ रहे हैं। लेकिन हमने बस, हम क्या करें, हमारे घर वालों ने हमारी शादी करवा दी, इसलिए हमने छोड़ दिया। मतलब इतना ऊंचा है ये, बहुत काफ़ी हद तक ऊंचा है यार। इससे ऊंची तो यहाँ पर कोई बिल्डिंग ही नहीं है। जैसे आप देखें, बिल्डिंग तो है, आबादी चारों तरफ है, लेकिन ये है कि दूसरे सबसे ऊंचा, पहले तो इसको ज़मीन से काफ़ी ऊंचा बनाया गया है। ये ज़मीन आप देखिए, ज़मीन काफ़ी नीचे, उसके ऊपर फिर ये इधर वाला पत्थर, ये उसके बाद ये, और फिर उसके ऊपर इसको बनाया गया। काफ़ी देखभाल, और ऐसा लगता है जैसे वो ऊपर का तो नक्शा ऐसा है जैसे अगर उसके अंदर तिरंगा लगाया जाए तो बहुत ख़तरनाक लहराएगा, बहुत बढ़िया लगेगा बीच में अगर लगाया जाए। अब चलते हैं इसके ऊपर। अंधेरा अंधेरा। इसके अंदर एक चीज़ ये है कि यहाँ लाइट की कोई सुविधा नहीं है, लाइट नहीं है यहाँ बिल्कुल भी ना। उस वाले मकबरे में है जो बड़ा मकबरा, उसके अंदर भी लाइट नहीं, और ये छोटे के अंदर भी लाइट नहीं है। और अब देखें आप चारों तरफ से कितना ख़तरनाक नज़ारा। ये जो आपको दो कब्र दिख रही है, ये ऐसा बताया जाता है कि ये उनके घोड़ों की कब्र है। जो ख्वाजा खिज़र थे, उनके जो घोड़े थे, उनकी कब्र बताया जाता है इसको। मतलब कुछ ज़्यादा ही यार ख़तरनाक। ये ख्वाजा खिज़र रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा। ओहो, वो बैठने के लिए कुर्सी भी लगा रखी है, थोड़ी देर आप आराम भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो एक बार और देखिए, ये है पीछे का ग्लो, अलग ही है यार। और ये ऊंचा सा बना रखा है, पता नहीं क्यों। ये है, ये जो दो कब्रें बताई जाती हैं, ये आपको दो कब्रें दिख रही हैं, एक और एक ये कहा जाता है कि जैसे यहाँ के जो बादशाह थे, उनके जो घोड़े थे, उनकी कब्र है ये, उनके घोड़े थे, उनकी कब्र है। अब अल्लाह बेहतर जाने, आपकी बात तो है नहीं बिल्कुल। 2022 में इसको पूरे 500 साल हो गए, क्योंकि इब्राहिम लोधी ने जो इसको बनवाना चालू करा था वो 1522 में बनवाना चालू करा था, और 1524 में बन के ये तैयार हो गया था। यानी कि इसको बनने में 2 साल लगे थे उस टाइम। 2 साल में ये जो अज़ीमुश्शान मकबरा आप देख रहे हैं, ये बनकर तैयार हो गया था यार। इतनी बड़ी जगह,
चारों तरफ। हेलो गाइस, तो अब हम पहुंच चुके हैं शिव विहार मेट्रो स्टेशन पर जा रहे हैं और पहुंचे हैं हम अभी शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन। तो जाना तो था बस से, लेकिन क्या करें कि जैसे बस मैं आपको बताऊं कि जैसे सोनीपत भी एक गांव देहाती है, तो वहाँ की भी बस जो है वो सिर्फ 6 बजे तक ही अलाउ है दिल्ली के लिए, बाकी बस बंद हो जाती है। तो 6 बजे जब मैं गया तो बस बंद हो गई थी, और बस बंद होने के बाद इतनी दिक्कत हुई। उसके बाद फिर रेलवे स्टेशन गया, और रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन इससे पहले थी 7 बज के कुछ मिनट पे, वो निकल गई। उसके अंदर भीड़ इतनी बहुत ज़्यादा। फिर दूसरी आई तो उसके अंदर भी भीड़ थी ठीक ठाक, उसके अंदर ही बैठ कर आया। और अब मैं मेट्रो स्टेशन पर हूँ, किस्मत ही बेकार है, मेट्रो का इंतज़ार। अब मेट्रो आई है और साला जाना शिव विहार था, जाना था 30,000 फुलबंकश, तो मैं पहुँच गया शास्त्री नगर। चलिए मेट्रो आ गई, अब बात करते हैं। और है ये तो अच्छी बात है कि मेट्रो खाली है। इतनी थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने घर, और अगला व्लॉग आप बताइए कि हम लोग कहाँ जाए घूमने और कहाँ पर जाकर शूट करें, ठीक है। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।